हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो बनने वाली है वो हमारी बनने वाली कॉस्ट अकाउंटिंग से चैप्टर नंबर आपका 11 है, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपका चैप्टर का नाम होने वाला है लागत लेखों का वित्तीय लेखों से मिलान। ठीक है, ये समाधान। ठीक है, ये आपका चैप्टर होने वाला है, तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारी और वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। तो यहाँ पे लिखा है लागत लेखों का वित्तीय लेखों से मिलान का आश्चर्य क्या होता है। तो दो प्रकार के लेखांकन कुछ संस्थाओं द्वारा अपनाए जाते हैं, जिनमें एक वित्तीय लेखांकन तथा दूसरा लागत लेखांकन। दोनों लेखांकन द्वारा लाभ की मात्रा तथा अन्य सूचनाओं में अंतर आता है। इस अंतर के कारणों का पता लगाना और अंतर दूर करना लागत लेखांकन का वित्तीय लेखों से मिलान अथवा समाधान कहलाता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि उपयुक्त के आधार पर स्पष्ट है कि लागत लेखों का परिणाम वित्तीय लेखों के परिणाम से मिलान तथा दोनों में जो अंतर आ रहा है उस अंतर को दूर करना तथा कारणों को स्पष्ट करना लागत लेखांकन का वित्तीय लेखों से मिलानी समाधान कहते हैं। ठीक है, इन कारणों को जांचना और उन्हें दूर करना। ठीक है, लागत लेखों और वित्तीय लेखों का स्रोत एक ही होता है। ठीक है, किंतु दोनों के प्रकार के लेखांकन के नियम अलग अलग होने की प्रथा के कारण लाभों में अंतर जरूर आ जाता है। इस अंतर का मिलान करना जरूरी होता है, जिसमें दोनों लेखांकन पर विश्वास किया जा सके। ठीक है, अंत हम कह सकते हैं कि दोनों का आपसी मिलान समाधान कहलाता है। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे इनका लेखों का वित्तीय लेखों का और लागत लेखों का मिलान का आश्चर्य। ठीक है, अब इनके बात आ जाती है कि लागत लेखों एवं वित्तीय लेखों में अंतर के कारण कौन कौन से हैं। तो लागत लेखों व वित्तीय लेखों में अंतर के कारण निम्नलिखित है। कौन कौन से वो देख लेते हैं आगे। सबसे पहले है व्यय में अंतर। तो लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन में अंतर होता है। कुछ व्यय वित्तीय लेखांकन में होते हैं तथा लागत लेखांकन में नहीं होते, इस कारण ये अंतर आ जाते हैं। ठीक है, फिर हमारा है कि लागत लेखों में कुछ व्यय शामिल ना होना। तो पूंजी पर ब्याज, आयकर, ख्याति, अग्नि व दुर्घटना से हानि जैसे अनेक व्यय लागत लेखांकन में शामिल किए जाते हैं, जिनसे लागत लेखों का वित्तीय लेखों में लाभ में अंतर आ जाता है। फिर है हमारा कुछ आयों को लागत में शामिल ना करना, जैसे कि विनियोगों से प्राप्त आय। ठीक है, प्राप्त किराया, आकस्मिक आय, पूंजीगत लाभ तथा स्थायी संपत्तियों की बिक्री पर लाभ को लागत लेखों में शामिल नहीं किया जाता, जिस कारण से लाभ में कमी आ जाती है। ठीक है, फिर है कि कुछ व्ययों को केवल लागत लेखों में शामिल करने। ये कैसे हैं। कुछ व्यय ऐसे भी होते हैं जिनको लागत लेखांकन में शामिल किया जाता है, वित्तीय लेखों में नहीं, इस कारण से दोनों में अंतर आ जाता है। फिर है रहतियों में मूल्यांकन के अंतर, जैसे कि रहतियों के मूल्यांकन की अनेक विधियां हैं, रहतियों के मूल्यांकन की अलग अलग विधियां अपनाने के कारण भी अंतर आ जाता है। फिर हमारा है कि हार्स गणना की अलग अलग विधियां, हार्स गणना की अलग अलग विधि होता है, उस कारण से भी अंतर आ सकता है। जैसे कि संपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी को हार्स कहते हैं। संपत्तियों के मूल्य में कमी की गणना करने में सब अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं, तो लागत वित्तीय लाभ में अंतर आ जाता है। फिर हमारे यहाँ पे है कि दान का लागत लेखों में शामिल ना होना, क्योंकि दान को कभी कभी शामिल नहीं करते, तो दान का खर्च लागत लेखांकन में शामिल नहीं किया जाता, इस कारण से यह मत लाभ की मात्रा में अंतर आ जाता है। फिर यहाँ दिया हुआ है कि आयकर लागत का भाग न मानना, आयकर को लागत का भाग न मानना। तो लागत लेखांकन में आयकर की लागत का भाग नहीं माना जाता। ठीक है, जिससे लागत लेखांकन तथा वित्तीय लेखांकन में अंतर आ जाता है। फिर हमारे यहाँ पे कह रहा है कि आकस्मिक व्यय व आय, अचानक होने वाले व्यय की लागत लेखांकन में शामिल नहीं किया जाता, जिस कारण से आय व्यय लाभों में की मात्रा में अंतर आ जाता है। ठीक है, फिर है कि स्थायी संपत्तियों की बिक्री पर लाभ हानि, स्थायी संपत्तियों की बिक्री पर होने वाली लाभ हानि भी लागत लेखों में शामिल नहीं किए जाते। अब इस चैप्टर में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो हमारे यहाँ पे होने वाला है कि समाधान विवरण बनाने के उद्देश्य व लाभ क्या क्या होते हैं। तो इसमें है कि वास्तविक मदों का प्रयोग, समाधान विवरण पत्र बनाने में वास्तविक मदों का प्रयोग ही हो जाता है, जिससे लेखांकन कार्य में पूंजी पूर्णता आती है और सभी मदें भी लिखी जाती हैं। फिर अंतर के कारणों की जानकारी कि समाधान विवरण तैयार करने से लाभों में अंतर का कारण भी पता लग जाता है, वे सभी मदें भी स्पष्ट हो जाती हैं जिनके कारण अंतर आता है। ठीक है, फिर है कि लागत लेखों की शुद्धता का ज्ञान है कि जब समाधान विवरण तैयार किया जाता है तो लागत लेखों की शुद्धता की जानकारी हो जाती है, इसके साथ साथ लेखांकन विश्वास योग्य भी हो जाता है। फिर लाभों में अंतर की राशि का ज्ञान, जिससे वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन के अनुसार लाभों
में अंतर की राशि की जानकारी हो जाती है। दोनों लेखांकन के अनुसार लाभ में अंतर की राशि का पता लग जाता है। ठीक है, फिर हमारे यहाँ पे लास्ट है कि लागत लेखों की पूर्ण बनाने हेतु, यानी कि लागत लेखों को पूर्ण और शुद्ध बनाने के लिए समाधान विवरण तैयार किया जाता है। इसको बनाने से लेखें विश्वास योग्य हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका 11 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप आपको 11 चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।